साथ रहना, किसी के साथ यौन संबंध बनाना, वो व्यक्ति की अपनी मर्जी होनी चाहिए, उसके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि महिला को संतान हो, है ना। तो संतान के लिए क्या जरूरी है? संतान के लिए जरूरी है कि उनका एक व्यक्ति को एक समय के बाद से विवाह के बंधन में बंधना होता है और सामाजिक जीवन में भागीदारी लेनी पड़ती है। विवाह होने के साथ ही आपके बहुत सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है और न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकता है कि मेरे साथ मेरा पति या पत्नी ऐसे बर्ताव कर रहा है। अपने नज़दीकी थाना में, है ना, पुलिस स्टेशन में जाके ये करना पड़ता है, हाजिरी लगाना पड़ता है ना। शारीरिक संबंध होना जरूरी है। उसके हस्बैंड को, जो पति है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिखलेश कुमार है। दोस्तों, एक अभी न्यूज आई है कर्नाटक से, जिसके कारण से जो कंजुगल राइट्स है यानी कि वैवाहिक अधिकार हैं, वो चर्चा का विषय बन गया है। तो जानते हैं कि ये मामला क्या है, जो वैवाहिक अधिकार होते हैं वो क्या है, इससे जुड़े कानून क्या है और क्या क्या इससे जुड़े मुद्दे हैं। उन तमाम बिंदुओं पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पहले मामला क्या है। तो मामला है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। ऑर्डर, एक महिला हैं, उन्होंने याचिका दायर किया था कि उन्हें जो संतान उत्पत्ति करनी है, उन्हें बच्चा चाहिए, उसके लिए उनके वैवाहिक अधिकार बहाल किए जाएं। तो मामला टोटल क्या है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। कहानी एक्चुअल में है क्या, है ना। तो कर्नाटक का ये मामला है। कर्नाटक के मामले में क्या होता है कि एक 31 वर्षीय महिला है, उनकी शादी हुई थी पिछले साल अप्रैल में, है ना। अप्रैल 2023 में शादी हुई थी और जिससे शादी हुई थी वो व्यक्ति मर्डर केस में, यानी कि किसी के मर्डर केस में ऑलरेडी जेल में था, है ना। तो जेल में था, तो शादी के लिए क्या हुआ था कि 15 दिन का पैरोल मिला था। पैरोल लेके क्या किए थे कि शादी में भाग लेने हुए के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही 15 दिन समाप्त होता है, फिर से वापस जेल में जाना पड़ता है और महिला घर में अकेली रह जाती है ना। और साथ ही साथ क्या है कि उनकी एक सास है जिनका उम्र हो चुका है और वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो महिला का तर्क है कि न्यायालय हमें क्या करे कि मेरे जो वैवाहिक अधिकार हैं, विवाह के पश्चात प्राप्त होने वाले जो अधिकार हैं, वैवाहिक अधिकार हैं, वो प्राप्त करवाए, है ना। जो कि मेरे हस्बैंड जेल में हैं, तो उसके कारण से मेरे वैवाहिक अधिकार का हनन हो रहा है ना। और उसी के साथ साथ जो मेरी सास हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है और कई सारे बीमारियों से ग्रसित है, उनका मन है कि वो अपने पोते पोतियों से क्या करें कि साथ खेलें और समय बिताएं, है ना। तो पोते पोतियों के लिए जरूरी है कि महिला को संतान हो, है ना। तो संतान के लिए क्या जरूरी है? संतान के लिए जरूरी है कि उनका जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो उनके पास हो, महिला के, ठीक। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या करा कि महिला के पक्ष में फैसला देते हुए उसके हस्बैंड को कहा है कि 30 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ दिया जाए। जो जेल अधिकारी हैं उनको कहा है कि आप क्या करें कि 30 दिनों के लिए, है ना, 30 दिनों के लिए उसके हस्बैंड को, जो पति है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो दोषी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, उसका पति, उसके आचरण पर विचार करते हुए, है ना, क्या करे, विचार करते हुए संभव हो तो इसके जो पैरोल की अवधि है ना 30 दिन की, उसको और बढ़ा दे, है ना, पैरोल की अवधि को और बढ़ा दे, क्योंकि ये एक विशेष मामला है,
ठीक ना, नॉर्मली ऐसे मामले देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस विशेष मामले को एड्रेस करते हुए अवधि बढ़ा दे। तो मेनली हम लोगों ने देखा कि संदर्भ क्या था, कहानी क्या थी, और अब जानते हैं कि वैवाहिक अधिकार वास्तव में होता क्या है। तो वैवाहिक अधिकार हम लोग जानते हैं कि एक सामाजिक संस्था द्वारा विवाह संपन्न की जाती है। विवाह एक हिंदू धर्म में कर्तव्य है। एक व्यक्ति को एक समय के बाद से विवाह के बंधन में बंधना होता है और सामाजिक जीवन में भागीदारी लेनी पड़ती है। विवाह होने के साथ ही आपके बहुत सारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्हीं कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन को ही वैवाहिक अधिकार कहते हैं, है ना। तो अगर विवाह में कोई व्यक्ति शामिल होता है ना, चाहे वो महिला हो सकती है, चाहे वो पुरुष, महिला या पुरुष, ठीक है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। दोनों साथ में, इनके साथ साथ कई सारी जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, दारियां आ जाती हैं, साथ साथ कई सारे कर्तव्य आ जाते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। इन्हीं का निर्वहन जो है क्या कहलाता है कि वैवाहिक अधिकार कहलाता है ना। तो जो विवाह में जाने के बाद से एक व्यक्ति, एक महिला और पुरुष का एक दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति जो वैवाहिक धर्म होता है, कर्तव्य होता है, उसी को वैवाहिक अधिकार कहा जाता है। वैवाहिक अधिकार में क्या क्या शामिल है तो देखते हैं। तो वैवाहिक अधिकार में शामिल क्या है ना, मिल क्या क्या है, तो इसको देखा जाए। पहले तो क्या है कि साथ रहना, है ना, एक दूसरे के साथ रहते हो एक छत के नीचे, साथ एक छत के नीचे, है ना, के नीचे। दूसरी चीज क्या है कि उसका जो इमोशनल है ना, भावनात्मक रूप से सपोर्ट, जिसको बोलते हैं सुख दुख का साथी, है ना। तो भावनात्मक सपोर्ट बहुत जरूरी है, साथ ही साथ शारीरिक संबंध होना जरूरी है, संबंध। और उसके अलावा जब पति पत्नी क्या करते हैं, विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो अपने काम को बांट लेते हैं, है ना, काम को बांट लेते हैं। जो भी घर के काम हो, रिश्ते निभाने हो, चाहे जैसे भी, तो इन कामों का, इन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करना ही क्या हो गया कि वैवाहिक अधिकार के अंतर्गत शामिल हो गया। अब इसमें समझिए साथ रहने में क्या क्या चीज आता है एक छत के नीचे। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा आपके साथ ही रहे, कुछ उचित कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण से वो व्यक्ति आपसे दूर रहे। अर्थात अगर आजीविका के लिए, रोजगार की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बाहर है, दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर है, तो इस आधार पर आप बात नहीं कर सकते कि हमारे हस्बैंड को घर ला दीजिए, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। भावनात्मक संबंध जिसको बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए बात, तो वो होना चाहिए व्यक्ति को। ये नहीं कि मारपीट करना शुरू कर दे या फिर आपको सुने ही नहीं, आपसे बात ही ना करे, आपके कंसर्न्स को डील ना करे। तो ये बहुत जरूरी है कि करना होगा ये सारी चीजें। अगर नहीं करते हैं तो न्यायालय में जाया जा सकता है। शारीरिक संबंध अगर परिवार में है, पति पत्नी के रूप में है, तो आपको किसी भी रूप में संभोग का निर्वहन करना होगा, एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़ना होगा। आप साफ ही मना नहीं कर सकते हैं और लगातार मना नहीं किया जा सकता है ना। एक रीजनेबल कंसर्न हो उसके कारण से मना कर सकते हैं, नहीं तो आप लगातार मना नहीं कर सकते हैं। और पति पत्नी जो काम बांट रखते हैं कि जीवन में आने के बाद से हम फलना फलना काम करेंगे, आप ये कर लेना, हम ये करेंगे, उन कर्तव्यों का निर्वहन बहुत जरूरी है ना। ये मामले हो गए कि वैवाहिक अधिकार है। तो वैवाहिक अधिकार इसको बोलते हैं, इसको कानून का प्रश्रय प्राप्त है। तो कानून का प्रश्रय कैसे प्राप्त है, कौन कौन से ऐसे धाराएं हैं, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो इस अधिकार को बल देता है, इस अधिकार को संरक्षित करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो वैवाहिक अधिकार के बारे में बात करने वाले कानून, तो सबसे पहला कानून क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह
अधिनियम, है ना। तो ये क्या बात करता है, इसकी जो धारा 9 है ना, वो बात करती है कि कोई भी व्यक्ति, है ना, इसकी धारा 9 जो है क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर विवाह संबंध में है ना, और अचानक से बिना किसी कारण के क्या करता है कि पत्नी या पति, जो भी कोई भी हो सकता है, पत्नी अथवा पत्नी, ठीक है, क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं, है ना, अथवा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, या फिर जो संभोग वाली स्थिति थी, संभोग में भाग नहीं लेते हैं, लगातार मना करते हैं, तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जो भी पीड़ित पक्ष होगा, वो पीड़ित पक्ष पत्नी हो सकती है, पति हो सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकता है कि मेरे साथ मेरा पति या पत्नी ऐसे बर्ताव कर रहा है, तो प्लीज हमारे जो वैवाहिक अधिकार हैं उसको बहाल किया जाए। इसी के साथ साथ जो भारतीय तलाक अधिनियम है उसका धारा 32 जो है सेम यही बात करता है। तो भारतीय तलाक अधिनियम, तलाक अधिनियम की धारा 32 यही बात करता है। हालांकि ये तलाक का आधार भी प्रस्तुत करता है ना, तो ये तलाक अधिनियम बात करता है। इसके अलावा जो विशेष विवाह अधिनियम है ना, उसकी धारा 22 है ना, विशेष विवाह अधिनियम की धारा जो 22 है वो भी सेम यही बात करता है। इसके अलावा जो पारसी है ना, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, विवाह एवं तलाक अधिनियम, है ना, ये भी बात करता है। इसका धारा खास मेनली मतलब इसका धारा 36 है, तो ये भी सेम यही बिंदु की बात करता है कि इस आधार पे वैवाहिक अधिकारों की बहाली की बात की जा सकती है। इसके अलावा क्या है कि जो मोहम्मदन कानून है, मुस्लिम कानून है ना, मोहम्मदन कानून है, कानून, इसकी जो धारा है ना 281, ये भी बात करती है वैवाहिक अधिकार के बारे में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, डिस्क्राइब नहीं किया गया है, विस्तृत रूप से विवरण नहीं दिया गया है कि किन किन मामलों में, है ना, कि वैवाहिक अधिकार की बात की जा सकती है। ठीक है, किन किन मामलों में यह बताया नहीं गया है, तो ये थोड़ा सा अलग करता है इस चीज को लेके। ठीक, अब देखते हैं कि मुकदमा दायर करने के लिए क्या क्या शर्त हो सकता है। आप तो समझ गए कि क्या कानून प्रश्रय देता है, अगर किन किन स्थितियां बनेंगी तो आदमी मुकदमा दायर करने के लिए रेडी हो सकता है। सबसे पहले बात कि जो भी पति या पत्नी क्या करता है, मुकदमा दायर करता है, तो मुकदमा कहाँ दायर करेगा, पहली बात तो जो जिला न्यायालय है ना, जिला न्यायालय है, वहां पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। एक दूसरे के खिलाफ की जो हमारा वैवाहिक अधिकार है उसको पूरा करवाया जाए। इसके साथ ये आधार देना होगा, प्रूफ देना होगा कि वो व्यक्ति, वो जो समाज में शादी होके आए थे, है ना, जिस धर्म में, उसको छोड़ दिया है, ठीक, अलग कर रहा है, या फिर जो जैसा कि बात हुआ था कि संभोग में संलिप्त नहीं हो रहा है ना, लिप्त नहीं हो रहा, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और साक्ष्य दे सकते हैं कि ये चीजें, स्थितियां बन रही हैं, इसलिए हमें चाहिए कि
हमारा वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित किया जाए, है ना। और एक चीज कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, साक्ष्य नहीं देना है कि कुछ भी करके, हालांकि मिसयूज होता है, आगे बात करेंगे, नहीं बोलना है। ठीक, तो ये शर्तें हो गई। अब आगे देख लेते हैं कि ये कहा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है ना, जो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है ये जो वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित करने के बाद होती है। अब कैसे करता है इसका थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को, कि किसी के साथ रहना, किसी के साथ यौन संबंध बनाना, वो व्यक्ति की अपनी मर्जी होनी चाहिए, उसके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे कि जीवन का अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है संविधान के। स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने हिसाब से रह सके, वो किसके अंतर्गत आता है? 19 के अंतर्गत आता है ना। तो साथ ही समानता का अधिकार 14 के अंतर्गत आता है ना। तो इन सारे जो अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, इनके खिलाफ जाता है। तो ऐसे करके इस पर लगाया जाता है कि भाई आप किसी को बलपूर्वक नहीं कर सकते, फोर्सली नहीं कर सकते, बलपूर्वक नहीं कर सकते कि फलना के साथ रहो, ठीक, या फिर फलना के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। ये व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है। अगर ऐसी बातें उठती हैं तो न्यायालय में मामला पहुंचता है। न्यायालय में मामला पहुंचता है तो एक केस है 1984 का। 1984 का मामला है। 1984 में क्या है कि मामला है सरोज रानी बनाम, ये एक व्यक्ति सुदर्शन चड्डा करके व्यक्ति हैं, तो सुदर्शन कुमार चड्डा। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, कहता है कि ये जो वैवाहिक अधिकार अधिनियम है, धाराएं हैं वैवाहिक का, वो क्या करती हैं, वो उल्लंघन नहीं करती हैं। किसकी? तो मौलिक अधिकारों के। अधिकार क्या है? उल्लंघन नहीं करता है, ठीक। और क्या करता है कि जो याचिका है इसको खारिज कर देता है। तो ये रहा कानून का ये। और दूसरी चीज पैरोल के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, हालांकि उसका लिंक डाल दूंगा। पैरोल में क्या होता है कि पैरोल का अधिकार जो हो गया, वो जो पुलिस अधीक्षक होता है ना, जेल सुप्रिटेंडेंट है ना, टेंडेंट को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कैदी को उसके आचरण व्यवहार पर क्या कर सकता है, पैरोल दे सकता है। कोई बहुत जरूरी काम हो या ऐसी स्थितियां हो तो पैरोल दिया जा सकता है ना। जबकि बेल, आपने एक सुना होगा, तो बेल में क्या होता है कि ये होता है सिर्फ जेल, जब कैदी हो गया ना पैरोल वाले में, तो पैरोल वाले में होता क्या है कि अगर कैदी है, उसको सजा हो चुकी है और ये पता चल चुका है कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया है और जेल मिल चुका है, उसके बाद से पैरोल का कंसेप्ट आता है। जबकि बेल क्या है कि न्यायालय देता है। न्यायालय किसको देता है? जिस पर आरोप है अभी, है ना, अभी आरोप है कि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध को किया है, ये प्रमाणित नहीं हुआ है ना, तो उसको लेके न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है कि हमें फलाना काम है, बहुत जरूरी काम है, उसके लिए हमें क्या किया जाए, बेल दिया जाए। तो एक निश्चित समय के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ये दोनों क्या करता है, निश्चित समय के लिए दिया जाता है ना, जेल से छोड़ा जाता है अपने वो जो जरूरी काम है उसको करने के लिए। आप यहाँ पर एक देखेंगे पैरोल तस्वीर, एक फिल्म है ममूटी का, मलयालम फिल्म है, 2018 में ये फिल्म आई थी, है ना। ये आप देखिएगा काफ़ी खूबसूरत फिल्म बनाई गई है। ममूटी का एक्टिंग का तो बात ही अलग है।
तो ये फिल्म बनाई गई है। आप एक बार, पैरोल मूवी है 2018 में, ये पोस्टर है। इस मूवी को कहीं मिले तो जरूर देखिएगा, सब परिवार के साथ देखिएगा। आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि पैरोल होता क्या है, जेल की स्थिति या जेल में रहने वालों का क्या स्थिति होती है, कैसे आचरण परीक्षण होता है, और कैसे जो पैरोल पर निकले हुए व्यक्ति हैं उनको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम, है ना, टाइम टू टाइम अपने नज़दीकी थाना में, है ना, पुलिस स्टेशन में जाके ये करना पड़ता है, हाजिरी लगाना पड़ता है ना, अटेंडेंस लगाना पड़ता है, हाजिरी लगाना पड़ता है। हाजिरी थोड़ा सा मज़ेदार शब्द हो जाता है, अटेंडेंस तो फैंसी हो गया, है ना। तो ये करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अभी कर्नाटक वाले केस में यही हुआ है। कर्नाटक वाले केस में कहा है कि 30 दिन का तो छोड़ दो, पैरोल पे अधिकारियों को बोल दिए है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि 30 दिन के लिए छोड़ दो, ठीक, लेकिन वीकली, सप्ताह में एक बार क्या करेगा, वो नज़दीकी थाना पर आके अपना अटेंडेंस लगाएगा, हाजिरी लगाएगा, ठीक है। और संभव हो तो उनके जो पैरोल की अवधि है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जिससे उनको संतान का सुख प्राप्त हो, उनकी पत्नी को, और उनकी जो माता जी हैं यानी कि उनकी पत्नी की सास, उनको भी अपने पोती पोतियों का सुख प्राप्त हो और शायद वो बेहतर जीवन जी सके। तो दोस्तों ये टॉपिक था, आशा करते हैं कि आपको ठीक लगा हो, समझ में आया हो। जरा से भी हमारे वीडियो ठीक लगती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कोई भी सुझाव हो आपके मन में, जेहन में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट में बेधड़क लिख डालिए। जय हिंद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।